जी सर, आपका नाम? डॉक्टर आसिफ सज्जाद जी। डॉक्टर आसिफ सज्जाद साहब, ये बताइए कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उनका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेन जिम्मेदारी है वो अवाम के ऊपर है, क्योंकि अवाम जो बीज बोएगी उसी को काटेगी। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस तरह के लीडर्स जो है उनको चुन के लाएं कि जिन पे हमें फ़ख्र हो, जो हमारे मुल्क के लिए प्रोडक्टिव काम करें। और आज तक जो भी हुआ है उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं और हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए। और वो वक्त दूर नहीं है कि हम सब मिल के पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान को बहुत बुलंद मुकाम तक ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, आपका नाम जी? मसूद मिनास। मिनास साहब, आप पाकिस्तान के जो मौजूदा बिगड़े हुए हालात हैं इसमें पाकिस्तानी अवाम को आप क्या पैगाम देंगे एज आ ओवरसीज पाकिस्तानी? मैं जी अपने अवाम से, हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, सबको यही कहेंगे कि मुखलिस मुल्क के साथ मेहनत से काम करें और अच्छे लीडर चुनें जो कि इस मुल्क को इस मुसीबत से निकाल सके और हमारा मुल्क भी आगे बढ़ सके। शुक्रिया मिनास साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? हमजा जी। हमजा जी, ये बताइए कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं जी? बहुत आसान जवाब है कि हमारे लोग जो है ना वो उनमें बहुत कम परसेंटेज है जो वोट कास्ट करती है जी। यानी कि अगर 30% वोट कास्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि गलत लीडिंग आएगी जी। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम भाई जो पाकिस्तानी है ना 90% लोगों को जाके वोट डालना चाहिए। और ये पहला वजह है। और दूसरी वजह ये है कि अच्छे लोगों को वोट डालें। बस यही दो वजूहत हैं। माजी में ये गलतियां करते रहे हैं, लोग घर से निकल के वोट नहीं डालते। तो इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा अगर आपने घर से निकल के वोट ही नहीं डाला? तो वोट डालें और सही लोगों को डालें, यही सोल्यूशन है। शुक्रिया हमजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? बिलाल मुस्तफा नाम है मेरा। जी बिलाल साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के जो हालात हैं इसके ज़िम्मेदार अब पाकिस्तान की आवाम है। क्योंकि अगर आप किसी भी को इल्ज़ाम देते रहेंगे किसी सियासी पार्टी को या किसी अदारे को, तो वो भी आवाम में से ही है। जब तक आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला सही नहीं करेंगे तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। तो आवाम को सोच समझ के आगे अपने फैसले बेहतर करने होंगे। शुक्रिया बिलाल साहब। बिलाल साहब का ख्याल है कि आवाम को उन सियासी लीडरों के गुब्बारे की हवा निकाल देनी चाहिए जो उनके मसाइल का हल नहीं करते। शुक्रिया। तुम जी? वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है और मेरा ताल्लुक KPK से पेशावर से है। KPK टिपिकल PTI जहाँ पे समझ ले कि PTI का दौर 2 दफ़ा रह चुका है और अच्छा दौर था उनका, एक अच्छा सिलसिला चला और अभी भी गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हुई है। तो इश्तियाक साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के जो बिगड़े हुए हालात हैं उनका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? PTI, मुस्लिम लीग, अवाम, या फिर आप कुछ और समझते हैं? नहीं, मैं तो असल में पाकिस्तान के जो बिगड़े हुए हालात हैं उनका सबसे ज़िम्मेदार जो है वो ये है कि जमहूरियत का पहिया चला नहीं, जमहूरियत के पहिए को चलने दिया नहीं गया। अगर जमहूरियत को चलने देते और जमहूरियत अपना टाइम पूरा करती, जब से पाकिस्तान क़याम में आया उस वक्त से लेके अभी तक जमहूरियत को कभी भी पूरा होने नहीं दिया गया और समझ ले कि एक सिविल मार्शल लॉ ही चला है पाकिस्तान में। तो सबसे अहम बात है पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए कि जमहूरी लोग आगे आए, इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें और उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करें। आज इंडिया वो गए हुए हैं अपने सऊदी वली अहद, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पे। इंडिया अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो पाकिस्तान भी जा सकता था लेकिन अगर जमहूरियत के पहिए को जारी सारी रखा जाता और अगर जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाता। शुक्रिया इश्तियाक साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। उम्मीद है कि ये बातें अवाम तक पहुंचेंगी और अवाम जमहूरियत के पहिए को ठीक तरीके से चलाएंगे। गुलाम मोहम्मद पली साहब, ये बताइए कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उनका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं उनका जिम्मेदार तमाम पार्टीज हैं। उनमें सारे जितने भी हैं वो गाए बगाए उन्होंने अपना हिस्सा डाला। उसमें तो ज़्यादा जो बर्बादी का हुई है वो PTI की हुकूमत के दौरान हुई है। इमरान खान सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी? मुस्लिम लीग हो या कोई और पार्टी हो, हिस्सा सब ने डाला हुआ है। लीडरशिप बेशक उनका कोई हिस्सा नहीं लेकिन नीचे जो लोग हैं वो बिल्कुल जो है ना वो जिम्मेदार है।
तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है आगे पाकिस्तान में क्या होगा? क्या आपको पाकिस्तान के जो सूरत हाल है वो कैसी दिखाई दे रही है? इंशाल्लाह जो है आने वाली हुकूमत अगर मुस्लिम लीग में उनकी हुई और वो उनको बखूबी जो है ना वो आगाह है और मुल्क के हालात बेहतर करेंगे, इकोनॉमी पे पूरा फोकस करेंगे। जी नाज़रीन, इनका ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग की दोबारा हुकूमत आ गई तो वो फोकस करेंगे हुकूमत के ऊपर और मुल्क की सूरत हाल अच्छी होगी। शुक्रिया जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी तारिक चौधरी जनाब। चौधरी साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? उनके पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद हैं जी। नाज़रीन सुनिए, हम खुद हैं। हमने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया, गलत लोगों के हाथों में खेलते रहे और बॉल उनको दे दी। अब वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। अब उन लोगों का क्या किया जाए? अब उन लोगों के साथ एहतसाब किया जाए। उनके जैसे सही लोगों को अपने दिमाग और अपनी ज़मीर को जगा के अच्छे लोगों को चूज करें और अच्छे लोगों को वोट दें। तो उसके लिए तो इलेक्शन का होना जरूरी है ना? इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो आप अब अवाम को क्या कोई पैगाम देंगे कि अगले इलेक्शन में अवाम क्या करे? अगले इलेक्शन में हर बंदे को अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए, वोट को ज़ाया नहीं करना चाहिए और किसी भी अपनी बरादरी बेस पे, इलाके बेस पे और डर के जरिए अपनी बिल्कुल भी वोट कास्ट ना करें। अपने ज़मीर और दिल की आवाज़ सुन के जाके वोट कास्ट करें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके ज़मीर को, आपके दिल को अच्छा लगता है उसको जाके वोट दे दें, बस। शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? चौधरी इदरीस महमूद। शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? चौधरी इदरीस महमूद। इदरीस महमूद। इदरीस साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? जी, मेरी नज़र में पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार जो लोग PTI वालों को लेके आए हैं और जब से हमने देखा है कि यही लोग जिम्मेदार हैं जो उनको बैक करते रहे हैं और फैसला साज थे जो, तो ये एक बिल्कुल हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि ये जो भी हुकूमत आए वो उनके तरीके से आए। ये जमहूरियत है, यहाँ पे ये मुल्क एक सियासी लोगों ने बनाया है और सियासी लोगों को ही इस मुल्क को चलाना है। तो उन ताकतों को पीछे रहना चाहिए और बिल्कुल अपनी याद में रह करना चाहिए। हर दायरे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। लेकिन PTI ने तो गवर्नमेंट छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और मुस्लिम लीग का ये जो टेन्योर थोड़ा सा अरसा गुजरा है, इस अरसे में भी महंगाई को कंट्रोल ना किया गया बल्कि महंगाई डबल हो गई और अवाम सड़कों पर निकल आए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है कि ये पिछली हुकूमत ने जो वायदे किए थे वो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से इस हुकूमत को ये इक़दाम करने पड़े और अवाम मुश्किलात का शिकार है। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम जी? मेरा नाम मलिक शहजाद है जी। मलिक शहजाद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के मौजूदा बिगड़े हुए हालात का जो पामाल शुदा हालात हैं उनका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? मैं जी जितनी पाकिस्तान की सरकारी इदारे हैं मैं उनको ठहराता हूँ, क्योंकि जब तक हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इख्तिसाब किया जाए और इसके बाद इलेक्शन करवाए जाए। ये सरकारी इदारों से आपका क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि सरकारी इदारे जो हमारा अदलिया है वो भी इंसाफ नहीं कर रहा, क्योंकि जज भी साहिबान जो है बटे हुए हैं। कोई भी पार्टी आती है, कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है और सारे जितने भी फैसले किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत किए जा रहे हैं। शुक्रिया जी। मुल्क की जो मौजूदा हालात हैं उनका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? देखिए, मेरी नज़र में जो मुल्क इस वक्त जिस दुराहे पर है और जो हालात इस वक्त जिसका आप पूछ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ सियासी पार्टियाँ इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। इसमें तमाम जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के, जिनके अरबाब इख्तियार हैं, जिनके पास इख्तियार रहा है, वो सब इसके ज़िम्मेदार हैं। और ये 2, 4, 5, 10 सालों में यहाँ तक नहीं पहुँचा मुल्क। इसके पीछे एक पूरी तारीख है और ये 40-50 साल पर मुहित है। जो महंगाई का उमड़ता हुआ सैलाब है जिसके नीचे अवाम दबकर मर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखें, यहाँ पे बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा दिल खून के आंसू रोता है। और देखें, महंगाई भी उसी का एक तसलसल है जो पाकिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किया गया है,
उसमें तमाम, मैंने जैसे पहले कहा, तमाम अदारे उसमें पूरे ज़िम्मेदार हैं। तो हमें होश के नाखून लेना पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जो आवाम जिस जैसे सफ़र कर रही है, तो ये जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, इलेक्शन इसका हल है, इलेक्शन में जाना चाहिए हमें फ़ौरन। एक नुमाइंदा हुकूमत हो जिसको लोग चुने, वोट दें, और वो फिर और जमहूरियत की कंटिन्यूटी चाहिए, जमहूरियत का तसलसल चाहिए कि जमहूरियत हो, कोई भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे, अपने फैसलों में आज़ाद हो, ताकि लोगों के लिए कुछ रिलीफ मिल सके। शुक्रिया जी।